नमस्कार, मैं हूं मयूरी का और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ फिर एक बार हम हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। T20 फाइनल में पाकिस्तान के हाथ लगी हार, इंग्लैंड ने जीता वर्ल्ड कप। भरूच की झगड़िया विधानसभा पर महेश वसावा, छोटू वसावा आमने सामने, पिता पुत्र की होगी टक्कर। और वाघोडिया के विधायक मधु श्रीवास्तव का भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को करारी मात देते हुए लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इंग्लैंड की टीम क्रिकेट इतिहास का पहला डबल वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। इंग्लैंड टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड के नाम इस समय वनडे वर्ल्ड कप खिताब भी है। पहली बार किसी टीम के पास एक साथ वनडे और T20 दोनों का वर्ल्ड टाइटल है। फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 52 नाबाद रन बेन स्टोक्स ने बनाए। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन रहे। वाघोडिया से टिकट नहीं मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के कई सालों तक विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने आखिरकार सीआर पाटिल को पत्र लिखकर 500 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। वाघोडिया विधानसभा बैठक से लंबे समय के लिए विधायक के तौर पर चलते आ रहे मधु श्रीवास्तव का टिकट कटने से आज उन्होंने अपना रोष जताते हुए गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को पत्र लिखकर अपने 500 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। કાર્યકર્તાઓ અને હું જાતે ધારાસભ્ય તરીકે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છું, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંદર આજથી રાજીનામું આપીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને કાર્યકર્તાઓએ નિર્ણય કર્યો છે કે ફેર કમિટી બેસે અને એક બે દિવસના દરમિયાનના અંદર ગામે ગામ ફરીને લોકોનું સેન્સ લઈને કે મારે શું કરવાનું, ચૂંટણી લડવી કે અપક્ષ લડવું, એ નિર્ણય આપણા ફેરતી કમિટીના નિર્ણય કરવાના છે। એટલા માટે આપણે બધાને બોલાય એના કારણે કે આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જે સેવા આપી, મારી જવાનીથી લઈને ઠેઠ સુધી ધરતીઓ સુધી પહોંચ્યો છું અને સેવા કરી છે। ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નામ ખરાબ કરવાના પ્રયાસ કર્યો નહીં। ભારતીય જનતા પાર્ટીને આગળ લાવવાના પ્રયાસ કર્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીને લીધે તન મન ધન ને જાનની બાજી બી મેં લગાવી છે। પણ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંદર ટિકિટ કાપવામાં આવી, મારા કાર્યકર્તાઓના અંદર રોષ ભરાયો અને કાર્યકર્તાઓએ કીધું કે નહીં મધુભાઈ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। एवं परम दिवसના સૂત્રના દરમિયાનના અંદર કમિટીની બી અને આપણે આજે આ નિર્ણય લઈ રહ્યા છે। નિર્ણય એટલા માટે લઈ રહ્યા છે કે સર્વે કાર્યકર્તા સાથે હું ધારાસભ્ય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સભ્યપદ પરથી રાજીનામું સુપ્રત કરું છું અને 2 દિવસના દરમિયાનના અંદર કે 3 દિવસ રહ્યા છે ફોર્મ ભરવાના, 2 દિવસના દરમિયાનના અંદર पार्टी निर्णय करશે, हमारा कार्यकर्ता निर्णय करશે, कमिटी निर्णय करશે कि मधुभाई આપણે અપક્ષ લડવાનું છે તો અપક્ષ લડીશ। કમિટી निर्णय કરશે कि જે કોઈ પાર્ટી આપણને સહકાર આપતી હોય તેના સાથે મળીને બી આપણે ચૂંટણી લડીશું। એવો નિર્ણય આપણે બધા કરીએ છીએ અને એ નિર્ણય સાથે આજે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને રામ રામ કરું છું। જય શ્રી રામ। गुजरात के भरूच के झगड़िया से छोटू वसावा ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि इसी सीट से उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। गुजरात के भरूच की झगड़िया
सीट से विधायक रहे छोटू भाई वसावा ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर ये पोस्ट रखकर ऐलान किया है कि 14 नवंबर को 152 विधानसभा झगड़िया सीट के लिए वो खुद नामांकन करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को नामांकन रैली में उपस्थित रहने की अपील भी की गई है। ऐसे में पिता पुत्र के आमने सामने टकराने की प्रबल संभावना यहां बन रही है, क्योंकि बीटीपी अध्यक्ष महेश वसावा खुद डेडियापाड़ा की बैठक छोड़कर पिता छोटू वसावा की पारंपरिक बैठक से झगड़िया विधानसभा से दावेदारी करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में बीटीपी की आंतरिक कलह और पिता पुत्र के आमने सामने टकराने की संभावना बढ़ गई है। उम्मीदवारी करवानो छुं, लड़वानो छुं, मारे लड़वू पड़े एवुं छे, केम के भाजप सामे कोई लड़ी सके एवो नथी, एटले मारे उम्मीदवारी करवी पड़े छे। छोटूभाई वसावा कया पक्षमांथी उम्मीदवारी करशे आवतीकाले? મેં કહ્યું ને હું જ પક્ષ છું, બીજો કોઈ પક્ષ નથી। ચૂંટણીમાં તમારા મુદ્દા શું રહેશે? હે આ ઇલેક્શનમાં તમારા મુદ્દા શું રહેશે? જે આગળના મુદ્દા હતા એ બધા રહેશે અને નવા મુદ્દા આવશે એના માટે બી અમે કહીશું લોકોને કે આ મુદ્દા છે બધા। 7 ટર્મથી તમે ઝઘડિયા વિધાનસભા જીતી રહ્યા છો, એ કાં ખોટું થઈ ગયું છે? 7 ટર્મથી બધા લોકોને જાગૃત કરી દીધા છે। અગાઉનો અનુભવ કેવો રહેશે હવે પણ આ ચૂંટણી કેવી રહેશે? મેં કહ્યું ને કે હારવા માટે તો ઊભા રહેતા ને, જીતવા માટે જ છીએ અમે। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों गुजरात में है और अमरेली के राजूला में उन्होंने एक भव्य रोड शो कर आम आदमी पार्टी के हक में वोट करने की जनता से अपील की। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। इसी के तहत अमरेली के राजूला में आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए भव्य रोड शो का आयोजन किया। राजूला, जाफराबाद, खांभा 98 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भरत बलदाणिया समेत के आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो में मौजूद रहे। भगवंत मान ने इस बार डबल इंजन की सरकार को नहीं लेकिन नए इंजन को मौका देने की अपील की। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री के हाथों राजूला नगरपालिका के अध्यक्ष रमेश कातरिया ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी ज्वाइन की है। विधिवत रूप से वो आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के बैनर तले वो नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ई बधी બંને પાર્ટીઓ વર્ષોથી શાસન કરી ચૂકી છે, પહેલા કોંગ્રેસ પછી ભાજપ, પણ વાતો તો કરે છે, આગળ કઈ કરી ચૂક્યા નથી। તો મને એવું લાગે છે કે પછી એકથી એક પાર્ટીને કેટલો ટાઈમ પછી એને ચાન્સ દેવો, તો હવે પછી એક મોકો આપને પણ દેવો જોઈએ। એ પણ કઈ કરી બતાવવા માટે સક્ષમ છે કે કેમ એને જોવું જરૂરી છે, કારણ કે એકની એક પાર્ટી ઉપર ભરોસો કેટલી વાર કરવો। गुजरात में जिस शिद्दत से, जिस दृढ़ इरादे से लोग अपने आप बाहर निकल रहे हैं, 7 महीने पहले मैं चश्मदीद गवाह हूँ, ऐसे ही पंजाब में निकल रहे थे। इसका मतलब लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग 27 साल पुरानी चक्की से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो चक्की भ्रष्टाचार की चक्की, वो चक्की बेरोजगारी की चक्की, वो चक्की गुंडागर्दी की चक्की, गरीबी की चक्की, महंगाई की चक्की, उसको बदलना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। और आने वाली 8 तारीख को एक नया गुजरात जो है आपको इस समय तक पता चल जाएगा। और बाकी कहते हैं कि आप लोग कितनी सीटें आएंगी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब पब्लिक खड़ी है, सीटें तो इनको पता है कितनी आएंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में ही आती। रोड शो के पूरे होते ही आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए बैनर, पोस्टर आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में फौरन हटा लिए गए। गुजरात में तेजी पकड़ते जा रहे विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। अन्य पार्टी के लोगों को लगातार पार्टी में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत भावनगर के पास कन्वीनर नितिन घेलानी सूरत के भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। उनके साथ पास के करीबन 40 लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले काफी मजबूती मिली है। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआर। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई।
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा शहर की रावपुरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से संजय पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को उजागर करते हुए कांग्रेस को वोट करने की अपील कर रहे हैं। 144 रावपुरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा संजय पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद संजय पटेल अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो काम नहीं किए गए हैं उन्हें उजागर करते हुए संजय पटेल रावपुरा विधानसभा की जनता से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो काम नहीं किए हैं उन्हें पूरा करने के वादे संजय पटेल कांग्रेस पार्टी की ओर से रावपुरा विधानसभा की जनता से कर रहे हैं। आज मैंने मेरे मत विस्तार रावपुरा में आज से लोक संपर्क शुरू किया है और आज से ही मैंने भगवान का आशीर्वाद लेके मंदिर से लोक संपर्क शुरू किया है और प्रजा का जो प्रतिसाद है बहुत अच्छा है। इस सरकार की जो निष्फलता है, महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट है, चीज़ों का भाव खुद बढ़ गया है और लोकल जो इश्यूज़ है, जो ड्रेनेज की बड़ी समस्याएं है, पानी की गंदा पानी की समस्या है और विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो इसलिए प्रजा हमको काफ़ी अच्छी तरह से आवकार रही है और प्रजा ने इस बार निश्चय कर लिया है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे और संजय पटेल को जिताएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज पंचमहाल के दाहोद पहुंचे और यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के हक में बढ़ चढ़कर वोट करने की जनता से अपील की। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। लगातार सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव प्रचार में एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसी के तहत पंचमहाल के दाहोद में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और अर्जुन मुंडा दाहोद पहुंचे और दाहोद विधानसभा 2022 के संदर्भ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने की मतदाताओं से अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनकी सभा में उपस्थित रहे। प्रदेश द्वारा अग्रेसर गुजरातना माध्यमथी समग्र राज्य में आकांक्षा पेटीओना द्वारा जनताना अभिप्रायों मेळववाना, एना सजेशनों सुझावों मेळववा माटेनो एक सुंदर प्रयास योजवामां आव्यो हतो। एना भागरूपे आजे अमे व्यारा, दाहोद અને ભિલોડા ખાતે આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા છીએ। મારી સાથે કેન્દ્રના અમારા વરિષ્ઠ મંત્રી આદરણીય અર્જુન મુંડાજી પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અહીંયા દાહોદ ખાતે અમારા 4 ઉમેદવારો પણ ઉપસ્થિત હતા। ફતેપુરા, લીમખેડા, દાહોદ અને દેવગઢ બારિયા ના ઉમેદવારશ્રીઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત હતા। જસવંતસિંહજી બાભોર, અમારા જિલ્લાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ,
સહિત વિશાળ સંખ્યામાં આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ઉત્સાહભેર આદિવાસી ભાઈ બહેનોએ ભાગ લીધો હતો. મુંડાજીએ ભગવાન બિરસા મુંડાજી અને આદિજાતિ માટે આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કરેલા કાર્યોની વિગતો રાખી હતી અને ગુજરાતની અંદર ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકાર પુનઃ બને એને માટેની અપીલ કરી. भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में जब से टिकटों का ऐलान हुआ है तब से कई सीटों पर प्रत्याशियों की नाराजगी सामने आ रही है. कुछ ऐसा ही सूरत में भी सामने आया है. गुजरात के सूरत की 84 विधानसभा में झंकना पटेल की बजाय संदीप देसाई को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया है, जिसका विरोध सामने आ रहा है. झंकना पटेल की टिकट कटने के बाद झंकना पटेल और समर्थकों में नाराजगी का माहौल है, जिसके चलते डैमेज कंट्रोल की कार्रवाई शुरू की गई है. संदीप देसाई ने इस मामले कहा कि समाज के अग्रणियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और पूर्व विधायक झंकना पटेल से मिलकर वो इस मामले को सुलझाएंगे. संदीप देसाई ने यह भी कहा कि टिकट सबको नहीं मिल सकती, लेकिन सब साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हित में इस मामले आगे बढ़ेंगे. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ પ્રધાનમંત્રી મારું સૂત્ર જે છે અને જગનાબેનનો મારા માન્ય ધારાસભ્ય છે, મારા આગેવાન છે, એટલે બીજો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. જગનાબેન સાથે હું આજે મળવાનો પણ છું. સમાજના આગેવાન છોટુભાઈ, બીજા અમારા હિતેશભાઈ પથરા પણ સમાજના આગેવાન છે, ચાપાણી પણ કરી છે અને બધા ભેગા મળીને અમે ચૂંટણીમાં બધા કામે લાગી જવાના છે. કોળી સમાજને હવે તમે કેવી રીતના મનાવશો? નારાજ છે, વિરોધ કરી ગયા છે? મેં અગાઉ પણ વાત કરી કે જંગનાબેન અમારા ધારાસભ્ય છે, માન્ય નેતા છે. અમારા તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, મહાનગરપાલિકામાં પણ કોળી સમાજના આગેવાનો ચૂંટાયા છે. વિકાસના કામો બધા કર્યા છે, એટલે ભેગા મળીને કામ કરશે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી, એટલે વિશેષ મારા કંઈ વાત કરવી નથી. આભાર. गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राजनीतिक दलों के सदस्यों की एक दल से दूसरे दल में आवाजाही जारी है. गुजरात भर में इन दिनों चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है और इसी के बीच लगातार राजनीतिक दलों में लोगों का जुड़ना भी जारी है. सुरेंद्रनगर के लखतर के ओलक गांव में भारतीय जनता पार्टी के 35 जितने कार्यकर भाजपा से नाराज होकर विधिवत रूप से कांग्रेस में जुड़ गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है. 1 दिसंबर को गुजरात राज्य विधानसभा के 182 सीटों के लिए मतदान कराया जाना है, जिसके लिए लखतर दसाड़ा बैठक पर भी इन दिनों जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है. इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी से नाराज होकर पंजे से हाथ मिला दिए जाने से भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ते में आ गए हैं. साथ ही इस मौके पर कांग्रेस कमेटी द्वारा लखतर दसाड़ा विधायक नौशाद सोलंकी के चुनाव प्रचार के लिए रैली का आयोजन भी किया गया. रैली के गांव में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस विधायक नौशाद सोलंकी के हाथों कांग्रेस का खेस पहनकर विधिवत रूप से कांग्रेस के जुड़ गए हैं. गुजरात के भावनगर में भावनगर पूर्व की सीट से कांग्रेस पार्टी ने बलदेव सोलंकी को मैदान में उतारा है. गुजरात के भावनगर में कांग्रेस की तीसरी सूची में भावनगर शहर की पूर्व बैठक पर बलदेव सोलंकी के नाम का ऐलान किया गया है. बलदेव सोलंकी पिछले कई सालों से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य है और साथ ही जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है. शहर की महत्वपूर्ण बैठक ऐसी पूर्व बैठक पर कांग्रेस ने बलदेव सोलंकी को मैदान में उतारा है. कांग्रेस द्वारा नया और युवा चेहरा पूर्व बैठक पर लाया गया है, जिससे यहां के समीकरण भी बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है. भाजपा के नए चेहरे के रूप में सेजल पंड्या के सामने कांग्रेस के बलदेव सोलंकी पूर्व की बैठक पर से चुनाव लड़ेंगे, जो काफी दिलचस्प होने के आसार नजर आ रहे हैं. गुजरात के सुरेंद्रनगर की धांगध्रा हड़वद विधानसभा से कांग्रेस की ओर से छत्र सिंह गुजरिया दावेदारी कर रहे हैं. गुजरात के सुरेंद्रनगर की 64 धांगध्रा हड़वद विधानसभा बैठक के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में छत्र सिंह गुजरिया यानी कि पप्पू भाई ठाकुर ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है. कांग्रेस की ओर से टिकट मिलने पर ठाकुर समाज में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है.
64 ध्रांगध्रा हड़बद विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रकाश वर्मोरा और आम आदमी पार्टी से वाघजी करशन पटेल अपनी दावेदारी दर्ज करवाई है। इसी बीच ठाकुर समाज के युवा अग्रणी छत्र सिंह गुजरिया भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है और इन दिनों जोरों शोरों से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। दिवाली और नववर्ष के उपलक्ष्य में लगातार स्नेह मिलन समारोह के आयोजन गुजरात के वडोदरा शहर में किए जा रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा की ध्वनि हॉस्पिटल द्वारा मरीजों के लिए लोक डायरा और हास्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के गोरवा में श्री सौराष्ट्र लेवा पटेल समाज द्वारा नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में ध्वनि हॉस्पिटल के मरीजों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर लोक डायरे और हास्य दरबार का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक गायक और साहित्यकार बहादुर गढ़वी, फाल्गुनी भैंसाणिया समेत के लोक गायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आनंद 200 से ज्यादा मरीजों ने उपस्थित रहकर लिया। आज का ये महीने सिर्फ पेशेंटों के लिए, जो मेरे ऑपरेशन किए हुए पेशेंट और सब जो पेशेंट हैं उनके लाभार्थ में एक यहाँ लोक साहित्य का और हास्य का प्रोग्राम रखा है, जिनमें सिर्फ पेशेंट ही गाने वाले, पेशेंट ही बजाने वाले और पेशेंट ही सुनने वाले हैं। मेरा ऐसा 30-35 साल का अनुभव है। अगर दर्द को मिटाना है, दर्दी को अच्छा करना है, तो सिर्फ दवा काम नहीं करती है। दवा के साथ अपनी दुआएं, लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद और डॉक्टर और दर्दी के बीच में अगर स्नेह भरा और प्रेम से भरा अगर कोई संबंध है, तो उसकी वजह से दर्दी को जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाता है और अच्छी उसको ज़िंदगी मिलती है। वो आशय से हमने यहाँ आज साहित्य का और लोक हास्य का एक प्रोग्राम रखा है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसका होगा गुजरात, लगातार मैं बात कर रही हूं और वैसे भी चुनाव है तो बात होना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वोट आखिरकार आपको करना है और वोट जब करना होता है बहुत सोच समझकर वोट करने की जरूरत होती है। आपके प्रत्याशी जो आपके घर वोट मांगने आते हैं उनसे आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन आपके लिए जो सवाल पूछने चाहिए वो हम यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से पूछते हैं, ताकि आप अपने प्रत्याशी को भली भांति जान सके। बहुत ज्यादा जरूरी है वोट देने से पहले आपकी विधानसभा कौन सी है, आपकी विधानसभा की समस्या कौन सी है, कौन कौन से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं और कौन कौन सी पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या विकास कार्य वो करना चाहते हैं और क्या एजेंडा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी बातें जानना जरूरी है और वीएनएम टीवी पर 1 महीने तक किसका होगा गुजरात तक मैं यही कवर कर रही हूँ। सबसे पहले प्रत्याशी आप तक सीधे सीधे आ रहे हैं। जब आपके घर वोट मांगने आते हैं ये प्रत्याशी, तब वो ना कुछ बता पाते हैं ना आप उनसे कुछ पूछ पाते हैं, लेकिन वो सारे सवाल, वो सारे जवाब जो आपके लिए जानना जरूरी, मैं आपके लिए रोज लेकर आ रही हूं और इसीलिए वीएनएम को 1 महीने जरूर देखते रहना। वैसे हमेशा देखते रहना है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वीएनएम टीवी को जरूर हमेशा मस्ट फॉलो करना है। आज जो हमारे साथ प्रत्याशी जुड़े हैं वो है कांग्रेस पार्टी के रावपुरा विधानसभा के उम्मीदवार संजय पटेल। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। संजय जी के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। सेवा दल के जरिए बहुत सारे काम कर चुके हैं, सामाजिक गतिविधियां कर चुके हैं, बिल्डर हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद विचारधारा का मेल नहीं होने से कांग्रेस पार्टी में जुड़े। 2010 में कांग्रेस पार्टी में जुड़े और अब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस बार
2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने रावपुरा विधानसभा से टिकट दिया है, जो एक बड़ी विधानसभा है। वहां से पूर्व सांसद बालकृष्ण शुक्ल को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। ऐसे में कितनी मुश्किल होगी संजय पटेल की डगर? संजय जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए आपके बारे में, क्या रावपुरा विधानसभा या वडोदरा के लोग आपके बारे में क्या जान सकते हैं? बताइए आपके बारे में कुछ। मैं एक सामान्य खेत कुटुंब से आया हूँ। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनका भी एक विजन था। उन्होंने हम सब भाई बहनों को पढ़ाया। उनका मानना था कि पढ़ाई ही सब देश को भी आगे ले जाएगी और कुटुंब को भी आगे ले जाएगी। तो मैं BSc तक पढ़ा हूँ और बाद में मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आया और अभी मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, एक डॉक्टर बनाया है मैंने और दूसरा लड़का हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कर रहा है। मेरी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है और अभी मैं सामाजिक कार्य में कर रहा हूँ और ज़रूरतमंदों को मदद कर रहा हूँ और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे मैं ये सब कर रहा हूँ। संजय जी, बहुत सालों से आप राजनीति में हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अब कांग्रेस पार्टी में हैं। क्या जरूरत लगी कि अब आपको लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? वडोदरा शहर के लिए, रावपुरा विधानसभा के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं तो सामाजिक कार्यों में ही रचा बचा रहता था। मुझे चुनाव लड़ने का कोई वो भी नहीं था, लेकिन जब मैं देखता था कि जो काम हो रहा है और जो विकास के कामों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और कभी कभी हम जाते थे रोड पे तो आपको मालूम है कि अभी तो खड़ोदरा शहर हो गया है, चौराहे पे हर 2 महीने 15 दिन में खोद रोड वो कर देते थे। तो मुझे लगा कि हमारे जैसे अच्छे आदमी हैं जो ये विकास के पैसे सरकार के माध्यम से आता है, जो लोगों की परसवे की कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो सही तरह से यूज नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि भाई मुझे भी इसमें चुनाव प्रक्रिया में जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो पैसे से जो विकास कार्य है वो सही ढंग से होए और उसमें तकेदारी रखी जाए और भ्रष्टाचार नहीं हो। रावपुरा विधानसभा बहुत बड़ा इलाका वडोदरा शहर का और तरह तरह की समस्या है वहां पर। एक मजबूत जनप्रतिनिधि की प्रतिनिधित्व की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो पिछले 27 सालों से शासन है, लेकिन फिर भी वडोदरा शहर की समस्याएं जो है वो वहीं की वहीं बनी हुई है और ऐसे में किसे वोट करना ये जानना जरूरी है और वही नब्ज हम टटोल रहे हैं संजय पटेल जी की। संजय जी, क्या समस्याएं हैं रावपुरा विधानसभा की? क्या उठाना चाहेंगे और क्या बदलना चाहेंगे अगर आप विधायक बनकर आते हैं? सबसे पहले तो रावपुरा विधानसभा में पुराना शहर ज्यादा है और पुराने शहर में जो प्रॉब्लम है, जैसे वर्षादी गटर का प्रॉब्लम है, फिर पानी मिक्स पानी हो जाता है, सब डेंगू सब हो जाता है और ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रश्न है उसमें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये, क्योंकि ये सब कांग्रेस के जमाने से जब बने थे, बड़ौदा शहर जब छोटा था तब की है और बीजेपी ने इतने सालों से उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं किया है। अभी भी लोग वही ड्रेनेज लाइन जो भी पानी की लाइन में उसमें ही वो करे और उसमें ज्यादातर आपको मालूम है कि पानी मिल जाता है गटर का और काफी लोग वो मेडिकल का वो हो जाता है। तो सबसे पहले तो रावपुरा जो सिटी विस्तार है उसको सुधारना मैं चाहूंगा। उसमें ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है ये वर्षादी गटर का पानी भर जाता है अभी। तो वो सब जो मेजर प्रश्न है उसके पीछे मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। पानी वडोदरा शहर की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे इलाकों में पानी सुचारू रूप से नहीं आता है, कम प्रेशर से आता है तो दूषित आता है और बरसाती पानी जो होता है भर जाता है। थोड़ा सी बारिश होती है और वडोदरा शहर पानी में डूब जाता है। और पानी से ही जुड़ी एक और समस्या है विश्वामित्री की दूषित पानी। ये सारी समस्याएं 27 सालों से हल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ये समझ के बाहर है। आपको क्या लगता है? वडोदरा महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। 27 सालों से संजय जी एक ही मुद्दे पर वडोदरा क्यों लड़ रहा है? वडोदरा की जनता इन्हीं मुद्दों पर क्यों हमेशा भुगतती आ रही है इतने सालों से? विल पावर की कमी है? क्या तकलीफ क्या है? इच्छा शक्ति की कमी है। जो भी चुनाव जीत के आते हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है कि हमको ये करना है। जैसे विश्वामित्री का प्रश्न है, काफी सालों से चल रहा है, लेकिन वो उन्होंने सॉल्व नहीं किया। पहले ब्यूटिफिकेशन की बात हुई, हेलीकॉप्टर से वो सर्वे किया आज से 15-20 साल पहले, बाद में लोगों को सपने बताए। तो ये लोग जब भी चुनाव आता है तो ये सपने बताए थे, विश्वामित्री को ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
उससे बजाय विश्वामित्री में अभी काफी वो दबान हो गया है, एनक्रोचमेंट हो गया है। आपको मालूम है कांग्रेस ने भी सबसे बड़ा आंदोलन करके 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट जमीन और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट ने दबा दी थी उसको छूटा करवाया। तो ये जब जो मेजर इश्यूज है उसके बारे में धारासभ्य और कॉर्पोरेटर कोई कुछ नहीं बोलते। तो विश्वामित्री की वजह से अभी इतना गंदा पानी जो ड्रेनेज का बरसाती गटर के माध्यम से विश्वामित्री में आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि विश्वामित्री ज्यादातर राउपुरा इलाके से ही गुजरती है। और आपको मालूम है कि विश्वामित्री में अभी इतने मच्छर और वो त्रास है कि आप नहीं जान सकते। 6 बजे के बाद सबको डोर बंद कर देना पड़ता है मकानों के। तो ये सबसे बड़ी समस्या विश्वामित्री की भी है और उसके लिए मैं रात दिन एक करके उसका निराकरण लाने की कोशिश करूंगा। आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बालकृष्ण शुक्ल, पूर्व सांसद रहे हैं और जो सांसद थे तब से विश्वामित्री का मुद्दा उठाया जा रहा है, साफ सफाई की कोशिश की जा रही है, अभी भी नहीं हुई है। क्या लगता है कैसे होगी विश्वामित्री की सफाई? क्या करेंगे अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है वडोदरा शहर का। विश्वामित्री की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब पहली बार जो ब्यूटिफिकेशन की बात हुई तब एनजीटी ने बताया था, जब उसको लेवलिंग किया बुलडोजर से माटी का खोदा, तब बताया था कि इसमें ऐसी वनस्पति है जो मच्छरों को रोक सकती है। लेकिन इन्होंने एनजीटी का भी कोई माना नहीं और खोद के मट्टी वो करके उसके पे फिर लोन रोपी। इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और पेपरों में भी आया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट है उनको साथ रख के उनकी एक कमेटी बना के विश्वामित्री को कैसे सही तरह से लाइन अप करके लोगों को मच्छर नहीं हो और जो अभी जो प्रश्न है ड्रेनेज कैसे बंद कर सके और उसके बारे में सोचूंगा और उनकी सलाह के बाद एक एक्शन प्लान करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। चलिए, विश्वामित्री क्योंकि वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती है और कहीं ना कहीं एक वक्त में वडोदरा शहर की आन बान शान हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। जिसकी वजह क्या है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उस वजह को अभी भी हम सब मिलकर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। रावपुरा विधानसभा एक बहुत बड़ा इलाका। संजय जी, पहले तो ये बताइए कितना इलाका रावपुरा विधानसभा में आता है और कितना होल्ड रखते हैं आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए संजय पटेल, कितना होल्ड रखते हैं रावपुरा विधानसभा में? रावपुरा विधानसभा बहुत बड़ा विस्तार है। छानी, समा, कारेली बाग, नागरवाड़ा, फिर पूरा 4 दरवाजे के बीच का रास्ता है। आगे शहरवाड़ी है, वहां से चलते है डभोई रोड और वाघोड़िया रोड के बीच का रास्ता है। करीब 2,80,000 से ज्यादा मतदार है उसमें। जी। और बहुत बड़ा एक हाईवे से शुरू करो, पूरा अंदर से घूम से दूसरे बाईपास पे टच होता है। जी, कहाँ आपका कितना होल्ड है? आपको क्या लगता है रावपुरा विधानसभा की जनता है कितना पसंद कर सकती है? नहीं, मैं तो पहले से आज से 25-30 साल से भाई यूनिवर्सिटी से राजकारण में जी, तो लोग मुझे पहचानते हैं और मैं कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है कि कोई ऐसा होता है तो मैं कायम साथ चला जाता हूँ उनकी मदद के लिए जी। तो लोगों मुझे पहचान। और मैं एक पाटीदार नेता हूँ, पटेल कम्युनिटी से आता हूँ। आपको मालूम है कि जो पाटीदार आंदोलन हुआ था उसमें भी मैं बहुत सक्रिय था। तो सब लोग मुझे जानते हैं और मुझे क्या है कि मैं पब्लिसिटी में नहीं मानता, मैं काम में मानता हूँ। तो जहां जहां मैं अपना सोशल वर्क करता हूँ तो मैं पब्लिसिटी नहीं करता। लोग मुझे पहचानते कि संजय भाई का क्या एम है और एम में लोगों के वोट के लिए नहीं करता हूँ। वो मेरी एक दिल की इच्छा है कि मुझे लोगों को मदद करनी चाहिए और मुझे जब लगता है कि मुझे इन लोगों को मदद करनी चाहिए तो मैं जरूर वहां पहुंच जाता हूँ। तो मुझे कोई कहता है कि नहीं कहता है, कभी कभी मैं समाचार में सुन के समाचार पत्र में देख के भी मुझे लगता है कि इधर हमको जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की, तो मैं चला जाता हूँ। संजय पटेल वडोदरा शहर के लिए कोई अनजाना नाम नहीं है, सालों से लोग इस नाम को जानते हैं, लेकिन क्योंकि सक्रिय राजनीति से दूर है इसलिए मैं आज उनसे ये सारे सवाल पूछ रही हूं जो आप सीधे सीधे रूप से जान सके और समझ सके। आप नए मतदाता हैं अगर, तो संजय पटेल एज ए इंडिविजुअल आपके लिए क्या कर सकते हैं ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी जुटा रही थी तो मेरे सामने ये बातें आई कि मौलिन वैष्णव उनकी वजह से आपको टिकट मिली है और पैसों से खरीदी गई है ये टिकट। नहीं, ये तो जो विरोधी लोग हर बार यही बात करते हैं कि इसकी वजह से और इसके। मैंने 12 साल काम किया, सेवा दल में काम किया, मैं प्रदेश मंत्री था, मैं पूरा वडोदरा जिला का प्रभारी था संगठन के लिए और काफी बाई चुनाव जो बाइक चुनाव होते हैं उसमें भी मैं प्रचार करने के लिए
बड़ौदा में भी मैंने संगठन में काफी काम किया है। तो ऐसा नहीं, इस बार कांग्रेस ने तय किया था कि नए चेहरे लाना है और नए चेहरे पढ़े लिखे और जो सामाजिक क्षेत्र में आगे है। तो कांग्रेस पार्टी ने निश्चय किया, राहुल गांधी जी का ये विजन है कि नए लोगों को टिकट दिया जाए, पुराने लोगों को साथ रख के उनके माध्यम से हमको प्रजा के बीच जाना है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि लोगों का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा है, अच्छा है और लोग भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार काफी अच्छे उम्मीदवार दिए हैं जिससे मतदार भी प्रभावित हुआ है। और इस बार मेरा मानना है कि लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, कांग्रेस के लिए वोट करेंगे और परिवर्तन की उम्मीद गुजरात में लगाई जा रही है। राहुल गांधी के विजन की बात की संजय जी ने, लेकिन राहुल जी खुद नदारद है। अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार कर रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर पूरे गुजरात में घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई भी बड़े नेताओं का आना जाना यहां नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत जी को आप देख सकते हैं, वो लगातार गुजरात आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं, ऐसे नेता गुजरात में अभी भी नहीं दिख रहे हैं। आपको लगता है कि गुजरात को छोड़ दिया है नेशनल कांग्रेस ने, कि गुजरात हमारे हाथ में आने ही नहीं वाला है? नहीं, ये आपकी बात सही नहीं है। राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका गांधी जी भी आएंगे, उनका रोड शो भी है। तो वो पार्टी एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस तय करती है, तो जरूर आएंगे वो लोग और हम ताकत से लड़ेंगे। एआईसीसी, जीपीसीसी और बड़ौदा शहर सब ताकत से इस बार लड़ेंगे। और लोग अभी समझ गए हैं कि भाई कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, सब धर्मों के लोगों को साथ लेके चलती है। और लोग अब समझ चुके हैं कि ये लोग झूठ की पार्टी है, झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर रही है। तो इसकी वजह से लोग अभी समझ गए हैं और वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में ही मतदान करेंगे। आपने कहा राहुल जी आएंगे, लेकिन राहुल जी महाराष्ट्र से लौट गए भारत जोड़ो यात्रा लेकर। बहुत अच्छी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लाखों लोग उसमें जुड़ रहे हैं रोजाना। वो यात्रा अगर गुजरात में आती तो ये 77 सीटें जो आप पिछली बार लाए थे, कहीं ना कहीं उसके आसपास जरूर पहुंच सकते थे। क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा अगर क्या गुजरात में आती तो गुजरात के जो प्रत्याशी हैं फायदा होता उन्हें? नहीं, जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो देश को जोड़ने की है, गुजरात को जोड़ने की और चुनावी यात्रा नहीं है। ये पूरे देश में जो माहौल बना है, भय का माहौल बना है, आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो भय का माहौल में लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए यात्रा है कि भाई किसी को डरना नहीं है, ये देश सबका है, हमारा है। तो वो उसके लिए राहुल गांधी जी निकले हैं और राहुल गांधी जी जरूर गुजरात में आने वाले हैं, प्रियंका जी भी आने वाली है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी जी इसके बाद गुजरात से उड़ीसा जो भी है दूसरे स्पेन में वहीं भी जाने वाले हैं। तो ये देश को जोड़ने की बात है, वही उद्देश्य लेकर निकले, चुनावी उद्देश्य इसमें नहीं है। चुनावी उद्देश्य नहीं है, लेकिन राहुल गांधी 2024 मिशन लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और 2024 में क्या होगा वो तो देश देखेगा ही, लेकिन 2022 में गुजरात में, क्योंकि इस बार गुजरात का माहौल थोड़ा सा बदला है। वैसे यहाँ हमेशा दो ही पार्टी अस्तित्व में रही है, हमेशा पहले कांग्रेस का शासन था, तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अच्छा कर चुकी है, जो पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी है, और अब सपने देख रही हैं कि हम गुजरात में भी सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी बहुत जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। संजय जी, क्या लगता है उनकी जो हवा है वो वोटों में तब्दील होगी? आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। आप देख सकते हो कि जहां जहां बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा सकती, वहां आम आदमी पार्टी चली जाती है। आप देखिए कि दिल्ली की जो आप बात करते हो, दिल्ली में इतने सारे धारासभ्य है, लेकिन वो संसद की 7 सीट में एक भी नहीं जीत पाते। यानी इन लोगों का सेटिंग है कि भाई नीचे जो कॉर्पोरेशन लेवल पे बीजेपी काम करेगी, बीच में हम रहेंगे और ऊपर ये सांसद सभ्य बीजेपी के बनेंगे। तो पंजाब में भी ऐसा हुआ, उत्तराखंड में भी जो वोट उन्होंने काटे वो कांग्रेस के काटे थे, और इसीलिए बीजेपी की बी टीम है और गुजरात में उनका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के वोट काटे ये आप सीधे सीधे मान रहे हैं, और इनकी नजर इस बार भी गुजरात में कांग्रेस की जो सीट थी, क्योंकि पिछली बार अब अगर भारतीय जनता पार्टी 99 सीट पर जीत कर आई थी, तो आप 77 सीट पर जीत कर आए थे। क्या इस बार आम आदमी पार्टी के आने से फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी आपके ही वोट काटने वाली है? नहीं, इसलिए वो तो मैंने बताया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां, तो अभी तो यहाँ बीजेपी की 27 साल से सरकार है। तो जो माहौल है, बीजेपी जहां कांग्रेस की सीट है वहां
नहीं, वो फर्क जो- पड़ेगा इस बार? हाँ, नहीं, जो जहां माहौल है कांग्रेस का, वहां वो इतना इफेक्ट इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि कांग्रेस का वर्कर रात दिन लोगों के प्रश्न के लिए खड़ा है और लोगों को मालूम है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के साथ रहती है। और बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी जो है वो अभी जो भी प्रजा का विरोध है वो बीजेपी के सामने है। आम आदमी पार्टी जो भी करेगी वो बीजेपी का ही ज्यादा वोट काटेगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कुछ और ही कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का अस्तित्व यहां नहीं बचेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने रिटर्न में एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये रिटर्न में दिया है कि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है सिर्फ 5 सीटें आप गुजरात में जीत कर आएंगे। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, जिस तरह हवा में उड़ रहे हैं? बीजेपी भी लास्ट टाइम कर रही थी कि हमारा 150 सीट आएगा, तो लोगों ने बता दिया कि भाई कितनी सीट आई। कांग्रेस हर बार बढ़ी है। किशु भाई की जब थे तब जो कांग्रेस की सीट थी तब से अभी तक जितने चुनाव हुए कांग्रेस हर बार बढ़ी है और लास्ट टाइम शासन में आते आते रह गई है। इस बार तो प्रजा ने तय कर लिया है कि हम कांग्रेस को वोट देके सत्ता पे 5 सालों में काम नहीं हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी सक्रिय आंदोलन कोई बड़ा नहीं हुआ है। छोटी मोटी जो विरोध है होते रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग 77 सीट तक पहुंच पाएंगे इस बार, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हमने तो काफी आंदोलन किया है। जैसे ये खेडूत आंदोलन था, उसके बाद ये जो पेपर जो फुट लीक हो रहे हैं, इतना बड़ा हर बार पेपर नौकरी के लिए जो एग्जाम है वो लीक हो रहा है, तो सब में कांग्रेस ने दृढ़ता से मुकाबला किया है और लोगों के बीच रहे। आपको मालूम है कि कांग्रेस इतनी ताकत से लड़ रही है कि इस बार लोग भी पहचान गए कि हमारे लिए कांग्रेस ही लड़ सकती है और इस बार लोगों ने ठान लिया है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देते हैं कि नहीं ये तो 8 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, लेकिन वडोदरा कांग्रेस पर ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं। कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर समझौता एक्सप्रेस कहा जाता है वडोदरा में कांग्रेस पार्टी को। ये जो नेता है कुछ कांग्रेस के ही, वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर, भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर मिली भगत कर वडोदरा शहर को पीछे छोड़ रहे हैं और खुद का ही मुनाफा देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सभी नेता सक्षम है। सभी नेतागण जो वरिष्ठ है उन्होंने बीजेपी का दृढ़ता से मुकाबला किया है। तो सेटिंग की बात ये लोग फैला रहे हैं झूठ सामने वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। सब दृढ़ता से सब एक होके लड़ रहे हैं। कॉरपोरेशन का इश्यू हो, राज्य सरकार का इश्यू, तो हमारे वरिष्ठ सब नेतागण बड़ौदा के भी है, वो हर बार हम लोग हम सबको साथ लेके लड़े हैं और ऐसी कोई सेटिंग की बात नहीं। संजय जी, वडोदरा में गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में, ये आप मानेंगे? जब कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ के ऋत्विज जोशी कोई कार्यक्रम लेकर जाते हैं तो ऋत्विज जोशी के समर्थक ही दिखते हैं। जब दूसरे बड़े नेता होते हैं तब उसमें ऋत्विज जोशी नहीं होते हैं। पार्टी के 2 गुट हैं, 2 से ज्यादा ही गुट है। आप ये माने कि ना माने सीधे सीधे, लेकिन ये वडोदरा शहर देखता है। ऐसी आंतरिक कलह से ऊपर उठकर पार्टी वडोदरा शहर में कैसे अच्छा प्रदर्शन करेगी? कोई गुटबाजी नहीं है। ऋत्विज जोशी जी के साथ भी सभी मिले हुए। अभी क्या है कि जो आंदोलन होता है, अभी जो नए जनरेशन है वो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका बिजनेस होता है, तो काफी लोग जुड़ नहीं पाते। लेकिन आप देखो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारा आंदोलन होता है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास पहुंचता है और वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही करते हैं। चलिए, 182 विधानसभा सीट, पिछली बार 77 लाए थे, इस बार क्या टारगेट है? इस बार हम 125 प्लस लाएंगे। 125 प्लस। और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है गुजरात में, कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? अगर आप 125 लाने का सपना देख रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री भी तय करना होगा। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हमारे हाईकमान तय करता है और जब सब धारासभ्य छूट के आएंगे तो सबके साथ विचार विमर्श करके हम जीपीसीसी और एआईसीसी वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तब तक आप मुख्यमंत्री का कोई चेहरा डिक्लेयर करने का नहीं है आपका प्लान? नहीं, वो तय करते हैं, हाईकमांड हमारा तय करता है। चलिए, एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ। रावपुरा विधानसभा की जो जनता है, जो नागरिक है, आपको क्यों वोट करे? कारण क्या, वजह क्या? रावपुरा की जनता अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हुए उनके साथ बीजेपी के धारासभ्य से, उनसे वो लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। बीजेपी की जो नीति है और जो उनके पुराने जो प्रश्न अभी हल नहीं हुए, जैसे विश्वामित्री है, ड्रेनेज है, वो सब रावपुरा में
पूरे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं आया है, आपको मालूम है। रावपुरा में काफी सरकारी स्कूलें भी बंद हो गई है, कम से कम 7 सरकारी स्कूल है जो बंद हो चुकी है, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, जो कांग्रेस ने बनाई थी। आरटीई का जो कायदे कांग्रेस लाई, उसमें ज्यादातर बच्चे, काफी लोग एडमिशन से रह जाते और वो पढ़ाई से वंचित रह जाते। मेरा मानना है कि जब तक हम गरीब और मध्यम वर्ग का जो स्कीम है सरकारी, जो हम कांग्रेस जो 8 पॉइंट का जो प्लान है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जोर से, और सबका काम करेंगे और विकास करेंगे और गुजरात को उन्नति में पहुंचाएंगे। लेकिन आपके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है, एक मजबूत नाम आपके सामने उतारा गया है, क्या कहेंगे उनके बारे में और कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए उनके सामने लड़ना? नहीं, बाडू जी तो मेरे मित्र है, तो लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम सब धर्मों। क्या भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ने की बात करती है? नहीं, वो हमारी विचारधारा अलग है उनसे, और हम हमारी विचारधारा पे हम चलते हैं। उनकी विचारधारा के बारे में हम लोगों को बताते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है, लेकिन हमारा जो विजन है वो लोगों को साथ लेके चलकर गरीब, मध्यम वर्ग, खेडूत और सबको साथ लेके हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम वही मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे। उम्मीदवार हमारे सामने कोई भी हो, हमको कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको क्या करना है। मैं काफी सालों से राजनीति में हूँ और सोशल कामों में भी हूँ। मेरे पास एक विजन है कि मुझे लोगों के लिए पास कैसे जाना है, क्या करना है, कौन से इलाके में कौन से मुद्दे हैं। एजुकेशन का एक बड़ा मुद्दा है, एमएस यूनिवर्सिटी को भी राजकीय अखाड़ा बना दिया है। FY/BCom के क्लास पूरा एक सत्र पर अभी शुरू हुआ है। जो रिजल्ट है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लड़कों को रिजल्ट पहले नहीं मिलता है, एग्जाम चूक जाते, उनका एक साल वो हो जाता है। बिल्कुल। जब कांग्रेस थी तो डॉक्टर भिखू पारेख, जो लोग शिक्षा क्षेत्र में वो थे, उनको ही वाइस चांसलर बनाते थे, और वो गुजराती ज्यादातर होते थे। अभी तो इन लोगों ने उसको एमएस यूनिवर्सिटी को राजकीय अखाड़ा बना दिया। आपको मालूम है एमएस यूनिवर्सिटी का रैंक कहां तक चला गया, अभी नेट आया था, और अभी भी जो रैंक दिया है वो मिली जुली वो करके बनाया। तो एजुकेशन के क्षेत्र में एमएस यूनिवर्सिटी का नाम फिर से रोशन हो, और बड़ौदा के जो अपने बच्चे हैं, लड़के, उनको अच्छी शिक्षा मिले एमएस यूनिवर्सिटी के माध्यम। एमएस यूनिवर्सिटी में कैसे सीट बढ़ाई जाए, क्योंकि कांग्रेस के वक्त जो सीट थी वही है, और अभी ये लोग इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि वो प्राइवेट जो कॉलेजेस है उनको वो फायदा पहुंचाने चाहते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में आपको मालूम है बहुत ज्यादा फी है, सामान्य लड़के और गरीब लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा शिक्षा क्षेत्र में भी ज्यादा ध्यान रहेगा। जी, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, और शिक्षा के ऊपर जब काम होगा, स्वास्थ्य के ऊपर जब काम होगा, तभी एक शहर, एक देश, एक राज्य सुचारू चल सकता है। संजय पटेल जी, जो रावपुरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या विजन है, वो आप तक सीधे सीधे हमने पहुंचाया है। वोट आपको करना है, 5 दिसंबर की तारीख है। मैं 1 महीने तक यही हैमरिंग करने वाली हूँ, 5 दिसंबर को वोट करना है। किससे करना है वो तो आपको तय करना है। हम सीधे सीधे सवाल और जवाब लेकर आपके सामने आ रहे हैं, ताकि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं वो आप समझ सके। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है, 1 महीने तक आपसे जुड़ी बातें यहाँ होने वाली है। आपको वोट करना है, आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके जो प्रत्याशी हैं, जो आपके घर पर आकर वोट मांग रहे हैं, वो 5 साल तक आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये बातें आपके लिए जानना जरूरी है, और वो ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे वडोदरा शहर तक ये बात पहुंचना जरूरी है, पूरे देश तक ये बात पहुंचना जरूरी है कि वडोदरा शहर से कौन से प्रत्याशी कितने एजुकेटेड है, क्या विजन के साथ अपने नागरिकों के सामने जा रहे हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के सामने जा रहे हैं। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देखते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।